नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 124वें अध्याय में आज का प्रसंग है राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्मतिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं भी उनको रसोई परोसने लगीं। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन में तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडु नंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतकावस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेली ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं रहने दें। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय में मारी गई इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री, मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करने चाहिए थे, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो उस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे। फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में कामजनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बाहलिक राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़भागनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुख चंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस शाप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी के पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिलडुल भी न सकी।
वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यूं कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थीं। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुंचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोकमग्न हो गए। उस समय ऋषियों को और पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसी सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं। हाय, मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए। मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण आज ही यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए। भारत, निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीढ़ कुल नंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत विलाप करती हुई कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं।